नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हिंदी में हम देखेंगे कि जो यूजीसी नेट में प्रश्न पत्र आया हुआ है और उसी की व्याख्या हम कराएंगे। और अब मेरी प्लानिंग यही है कि मैं सिस्टमेटिक इसको ऑलमोस्ट 10 साल तक का पेपर पूरा हल करवा देते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि पहला देखिए प्रश्न इसमें बनता है, चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है। चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है? तो इसका पूर्व रूप अरिल्य था। क्या था? अरिल्य। व्याख्या में देखिए, सममात्रिक छंद चौपाई का पूर्व रूप अरिल्य है। चौपाई अरिल्य के प्रत्येक पद में 16 मात्राएं होती हैं और पधड़िया बंध यह अप्रभंश है। इसके प्रवर्तक चतुर्मुख हैं। किसके? पधड़िया के। चौपाई के साथ अरिल्य और पधरी छंद में 16 मात्राएं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागा नुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैदिक भक्ति मार्ग उपासकों की हिताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसको आप ध्यान रखिएगा। तीसरा है कुंडलिनी। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? नाद। क्या कहा जाता है? नाद। कबीर की साधना हठ योग की कही जाती है। वंश परंपरा से कबीर का संबंध नाथपंथ से जोड़ा गया है। हठ योग का उद्देश्य शरीर शुद्धि और मनोमार्जन है। इसके लिए षटकर्म, धौती, वसित, नेति, त्राटक, नील और कपाल भित्ति की व्यवस्था है। कई बार देखिए पूछा जा सकता है कि किसके अंग है, तो यह कुंडलिनी के हैं। तो याद रखिएगा, षटकर्म, घौती, वसित, नेति, त्राटक, नीली और कपाल भाती की व्यवस्था है। इस क्रिया से साधक कुंडलिनी साध को उद्भूत करता है और कुंडलिनी जगाने और ऊर्ध्वमुखी होने पर एक स्फोट होता है। यही नाद है। नाद से प्रकाश पैदा होता है और इस प्रकाश का व्यक्त रूप महाबिंदु है। तो इसकी व्याख्या थी। तो कुंडलिनी के उद्भुत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो सभी को पता है कि राम भक्ति शाखा से। किससे है? राम भक्ति शाखा से है। राम भक्ति शाखा प्रेम मार्गी के कृष्णदास पैहारी के शिष्य अग्रदास। रचना इनकी देख लीजिए, हितोपदेश, उपखाड़ा, बावनी, ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी, राम अष्टाया, ये इनकी रचनाएं हैं। जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह किसमें किया है? आखिरी कलाम में। कयामत का वर्णन किसमें किया है? आखिरी कलाम में। द स्वर्ग नरक का विवेचन जायसी की अंतिम कृति है जिसमें कयामत का वर्णन है। इनकी अन्य कृति पद्मावत जो इनकी अक्षय कृति है। मतलब जो इनको सबसे बड़ी प्रसिद्धि मिली थी वह किससे मिली थी? पद्मावत से। पद्मावत से इनकी जो प्रसिद्धि मिली हुई है वह पद्मावत से है। और आखिरी कलाम इनकी रचना है जिसमें इन्होंने कयामत का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? कयामत का। अब देखिए, विशिष्ट अद्वैत के प्रस्तोता आचार्य है। तो ये कौन है? रामानुजाचार्य। इसको रामावी याद करके लेना। कौन है? रामानुजाचार्य। तो ये कौन है? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य शीर्ष संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जिनका दर्शन विशिष्ट अद्वैत है। इस संप्रदाय की आद्य प्रवर्तिका श्री महालक्ष्मी जी मानी जाती हैं। रचनाएं देखिए इनकी क्या है? वेदांत संग्रह, श्री भाष्य, श्री भाष्य पर आधारित ब्रह्मसूत्र पर वेदांत द्वीप और वेदांत सार, 2 छोटी टीकाएं हैं। गीता भाष्य और गद्य त्रैमम और नित्य ग्रंथ, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब गौड़ी संप्रदाय में तो आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु का है। किसका है? चैतन्य महाप्रभु का। तो गौड़ी संप्रदाय चैतन्य संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। हित 84 के रचयिता, तो इसके रचयिता कौन है? हित हरिवंश। हित 84, हित हरिवंश, हित आ रहा है दोनों में, इससे आप याद रखिएगा कि हित 84 के रचयिता कौन है? हित हरिवंश।
वंश है और यह किसमें लिखी हुई है? ब्रजभाषा में है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि अधिकार था और जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? ते रामचंद्र शुक्ल का है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल के कोटेशन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी उनका कोटेशन मिले उसको आप सब 1 से 2 बार जरूर देख लीजिए। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि अधिकार था और जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। देखिए, इसमें 10वां क्वेश्चन में है, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? यह तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की है। इसकी व्याख्या लिख रहे हैं कि जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में एक है। परंतु वास्तव में एक है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। यह किससे लिया गया है? बालकांड से लिया गया है। किससे लिया गया है? बालकांड से लिया गया है। और यह रचना किसकी है? यह है तुलसीदास की। अब देखिए, 11वां प्रश्न में है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग हो जाता है। यह कथन किसका है? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। देखो, 2 कथन इसमें आ चुके। किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। तो धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति। धर्म देखिए 3 चीजों पर आश्रित है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। अगर बोले इसमें से कोई भी एक नहीं रहेगा तो कैसा महसूस होगा? विकलांगता की तरह। तो इसीलिए किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब देखिए, नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि ने नख सिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है? नख सिख, तो यह कौन नहीं किए हैं? नृप शंभु। किसे नहीं किया है? नृप शंभु। तो ये ध्यान रखिएगा, इसे किसे नहीं किया है? नख सिख से जो वर्ण नहीं किए हैं, यह कौन है? नृप शंभु। इसकी नीचे व्याख्या है। अब देखिए, 13 में 13वां में है, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह रसलीन की है। इन रसलीन हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में इनका एग्जाम पूछा एक प्रश्न से बनता है। तो यह अंग दर्पण किसकी रचना है? रसलीन की है, 1737 ईस्वी में। 1737 ईस्वी में। ये भी देखिए, श्लेष अलंकार का एक बहुत महत्वपूर्ण दोहा है। चिरंजीवो चिर चिरजीवो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए विष भानुजा ओ हलधर के वीर। चिरजीवो जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए विष भानुजा व हलधर के वीर। यहाँ देखिए, विष भानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ हो जाएगा श्लेष अलंकार। यह जोड़ी चिरजीवी हो, इनमें क्यों न गहरा प्रेम हो। एक वृषभानु की पुत्री और दूसरे बलराम के भाई हैं। तो दूसरा अर्थ है, वृषभ मतलब बैल की बहन है और दूसरे हलधर उनके भाई हैं। तो यहाँ क्या हो गया? यह श्लेष अलंकार है। क्या हो गया है? श्लेष अलंकार हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 15 नंबर में, पनिपी अपार घर आनंद उकति ओछी जतन जुगति जोंध कौन पै नपति है। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? तो इसमें देखिए, बता रहे हैं कि नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। मतलब कि नायिका का जो वर्णन होना चाहिए, अभी भी मैं उतना उसको शब्दों से नहीं सजो पाया जितना होना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। प्रिया के
असाधारण रूप के वर्णन में असमर्थ प्रेमी यह उक्ति है, उसके रूप का वर्णन कैसे हो सकता है, चांदनी को किसी उपाय से नापा जा सकता है क्या। तो मतलब यह प्रिया के वर्णन को जितना करना चाहिए उतना यह शब्दों से नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए 16वां है, अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, देशीय रामचंद्र शुक्ल की तीसरी कोटेशन। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इनका नाम लेना, मतलब सूरदास के बाद जो सबसे फेमस थे अष्टछाप में वह कौन थे, नंददास। और छाप की स्थापना कब हुई थी, 1565 में। ये याद रखिएगा, कई बार यही पूछ लेता है, 1565 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है। नायिका प्रधान नहीं है तो ये कौन सी है, पंचवटी। कौन सी है, पंचवटी। बाकी सभी में कोई न कोई नायिका प्रधान है, कोई न कोई नायिका प्रधान है। अब देखिए 18 क्वेश्चन में, छोड़ द्रमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूलोचन। तो अब इन काम पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो यह सुमित्रानंदन पंत है। सुमित्रानंद पंत कैसे कवि थे, यह प्रकृति प्रेमी कवि हैं, उसी के बारे में उन्होंने लिखा है। तो यह ध्यान रखिएगा, छोड़ द्रमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। यह कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी है। अब देखिए नेक्स्ट 19 में, दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह कौन है, रश्मिरथी। कौन है, रश्मिरथी। रश्मिरथी सूर्य की सारथी, रामधारी सिंह दिनकर, 7 सर्ग। विषय वस्तु क्या है, कर्ण की कथा। अब 20वां क्वेश्चन देखिए, अब तू क्या किया, अब तक तू क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत कम। ज्यादा लिया दिया बहुत बहुत कम। यह पंक्तियां किसकी है, यह किसकी है, मुक्ति बोध की। अब तक तू क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। तो यह मुक्ति बोध की जो प्रसिद्ध रचना है अंधेरे में, उसी का एक अंश है। मुक्ति बोध की रचना एक है अंधेरे में, यह उसी का अंश है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञेय ने अपनी किस काव्य कृति में की है, तो यह है इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, इससे लिया गया है, यह इंद्रधनुष से रौंदे हुए थे। अब देखिए 22 में, विद्रोहिणी अम्बा। विद्रोही अम्बा नाटक के रचयिता कौन है, तो यह कौन है, उदय शंकर भट्टाया नाटक से आया हुआ है प्रश्न। तो विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है, उदय शंकर भट्ट है। बाकी देखिए इनकी और है, दयानंद नाटक, अंजना, भाग्य चक्र, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, महात्मा ईसा, विक्रमादित्य हाईलाइटेड है, याद रखिएगा। सगर विजय, सगर विजय, दाहर व सिंध पतन और विद्रोहिणी अम्बा आदि इनकी क्या है, रचनाएं हैं, किसकी, उदय शंकर भट्ट की। नेक्स्ट देखिए 23, निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है। तेह लहरों के राजहंस। यह मोहन राकेश का नाटक है, इसका नाटक है मोहन राकेश का, 1963 में इसकी रचना हुई थी, ये याद रखिएगा। 24 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है, तो इसमें कौन है, लक्ष्मी नारायण लाल। इतने कौन है, लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल ने 25 नाटक और 100 एकांकी लिखी है। 25 नाटक और 100 एकांकी लिखी है, कौन, लक्ष्मी नारायण लाल। भारतेंदु ने किरकुटे नाटक लिखा था, 17 नाटक, मूल और अनूदित दोनों मिला करके। लेकिन लक्ष्मी नारायण कितने नाटक लिखे हैं, 25 नाटक। नेक्स्ट देखिए 25 में, पूस की रात।
यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा बहुत ही हृदय विदारक कहानी है। अब इसमें देखिए प्रमुख पात्र कौन है? हल्कू। कौन है? हल्कू। कौन पात्र है इसमें? हल्कू, जो कि पूरी कहानी में यही छाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर में हल्कू और झबरा कुत्ता, इनका दो ये प्रमुख पात्र इसमें बने पड़े हैं। 26 में देखिए सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? सूरज का सातवां घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। यह किसकी है? धर्मवीर भारती की। किसकी है? धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती के उपन्यासों में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो गुनाहों का देवता देख लीजिए 1949 में, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में, और 11 सपनों का देश 1960 में। 27वां क्वेश्चन देखिए, आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। यह किस पे है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय पे। किस पे है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय पे। तो कई बार यह प्रश्न आया हुआ है कि विष्णु प्रभाकर के आवारा मसीहा 1974 में शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। कई बार यही पूछ लेता है प्रश्न कि आवारा मसीहा क्या है? तो यह जीवनी है। किसके द्वारा लिखी हुई है? विष्णु प्रभाकर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी हुई है? विष्णु प्रभाकर के द्वारा। किसके जीवन पे लिखी गई है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के। और इसकी रचना 1974। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में यह प्रश्न छाया रहता है, तो इसको तो आप सब याद ही कर लेना। आवारा मसीहा शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवनी पे है। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप हमारे चैनल एजुकेशन से ऑनलाइन जीरो को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।